राधे राधे गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है श्री जी। आज आई एम सॉरी, आज आपका केवल मुझे दो टॉपिक कराने, रत्न और उपरत्न में मैं थोड़ा सा बिजी हूँ कुछ काम में, तो इस वजह से आपके थोड़ा सा सिलेबस इसीलिए मुझे लगता है कि थोड़ा पीछे चल रहा है, पर कोई बात नहीं, वो भी आ जाएगा। रत्न का करा के उपरत्न की अगली वीडियो डाल देंगे, ठीक है। रत्न में केवल दो रह गए हैं आपके, क्या क्या रह गया था, गौमेद, मंशिला, नीलम हो चुका है, गौमेद सॉरी। तो गौमेद का जो नाम होता है वो क्या होता है, देखो, सिनेमोनिम स्टोन कहते हैं, हेसोनाइट या एजेट और जिरकॉन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका यूनानी में क्या कहते हैं, संगे सुलेमान या अकीक कहते हैं, ठीक है। केमिकल फॉर्मूला है CaAlSiO2 या ZrSiO4, ठीक है। पर्याय क्या है, गौमेदक, गौमेद, पिंग स्फटिका, राहु रत्न और तमो मणि, ये है। इतिहास देखो, ज्योतिष ग्रंथ बृहत संहिता से इसका उल्लेख मिलता है। रस ग्रंथों में इसका विस्तृत वर्णन, उसके लक्षण, भेद, शोधन, मारण तथा औषधीय गुण कर्म सहित मिलता है। नेक्स्ट है परिचय। ये रक्त पिताब, मधु सदृश अथवा गाय के मेद या मूत्र के वर्ण का हल्के पीले वर्ण का पाषाण रत्न है। इसमें सर्वाधिक प्रमाण में सिलिका होता है, किंचित मात्रा में एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी होता है। इसका रंग इसके उपस्थित अल्पांश में लोहे के मैग्नीशियम तत्व के कारण होता है। इसके खंड घन यानी कि क्यूबिक आकार के पारभास्कर यानी कि ट्रांसलूसेंट तथा अपारदर्शक ओपेक दोनों प्रकार के होते हैं। इसके खरल अत्यंत मजबूत तथा रगड़ के बहुत कम घिसने वाले होते हैं। प्याले, चाकू, तलवार आदि की मूठ तथा अलंकार बनाने में इसका उपयोग होता है। गाय की चर्बी के समान हल्के पीले रंग का होने के कारण इसे गौमेद मणि कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है इसमें आपका, इसमें नेक्स्ट है भेद। वर्ण भेद से ये चार प्रकार का होता है, श्वेताभ पीत, रक्ताभ पीत, कृष्णाभ पीत, ठीक है। वर्ण के आधार पर श्वेताभ पीत को ब्राह्मण, रक्ताभ को क्षत्रिय, ठीक है, और पीत को वैश्य तथा कृष्णाभ पीत को शूद्र कहा जाता है। तो देखो वर्ण भेद से होते हैं श्वेत, रक्ताभ पीत यानी कि जो रेडिश येलो होता है वो, फिर तो क्या क्या होता है, श्वेताभ पीत होता है, रक्ताभ पीत होता है, पीत होता है और एक कृष्णाभ पीत होता है, ठीक है। वर्ण के आधार पर श्वेताभ पीत को ब्राह्मण, रक्ताभ पीत को क्षत्रिय, पीत को वैश्य तथा कृष्णाभ पीत को शूद्र कहा गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट है उत्तम एवं ग्राह्य गौमेद कौन से होते हैं, स्वच्छ गौमूत्र के समान वर्णमाला, निर्मल, स्निग्ध, असमान आकार का, भारी, दल रहित, कोमल और चमकयुक्त, इन 8 गुणों वाले गौमेद को श्रेष्ठ माना जाता है, यानी कि कैसा माना जाता है, शुभ माना जाता है। त्याजत गौमेद कौन सा होता है, जो कांतिहीन होता है, हल्का होता है, चपटा होता है, परतों वाला होता है, प्रवाहीन होता है तथा पीले वर्ण के कांच की तरह दिखने वाला गौमेद त्याजत माना जाता है। गौमेद का शोधन। गौमेद को नींबू, स्वरस और डोला यंत्र विधि से 3 घंटे तक स्वेदन कर लेने से शुद्ध हो जाता है। गौमेद का मारण। गौमेद का सूक्ष्म चूर्ण कर ले, इसमें शुद्ध गंधक, शुद्ध हड़ताल तथा शुद्ध मंशीला प्रत्येक गौमेद के समान भाग में लेकर लकुत स्वरस से भावित कर चक्रिका बना सुखाकर शराब संपुट में बंद कर गजपुट की अग्नि में फूंक दे। ऐसा 8 गजपुट की अग्नि देने से गौमेद की सुंदर भस्म बन जाती है। गौमेद भस्म का वर्ण कत्थई रंग का होता है। सबसे अलग आ गई गौमेद रंग की, जो गौमेद की जो भस्म है वो कैसे कलर की होती है, कत्थई, एक्सेप्शन है यहाँ पे। गौमेद पिष्टी जो होती है, शुद्ध गौमेद को लोहे के मामदस्ते में कूटकर वस्त्र गालित सूक्ष्म चूर्ण बना ले। अब इसमें गुलाब जल डालकर 3 से 4 क्या करेंगे हम,
3 से 4 हम इसमें क्या करेंगे, 3 से 4 दिन तक खूब अच्छी तरीके से मर्दन कर सुखा लेंगे। इसे गौमेद की पिष्टी कहते हैं। फिर देखो गौमेद की भस्म या पिष्टी की मात्रा 1/4 रत्ती से 1 रत्ती तक है। अनुपान शहद, मक्खन, मलाई अथवा विविध रोगानाशक योगों के साथ है। गौमेद भस्म पिष्टी के गुणकर्म रस में अम्ल होती है, गुण में उष्ण होती है, कफ, पित्त, क्षय तथा पांडु रोग नाशन एवं दीपन, पाचन, रुचिवर्धक, त्वचा के लिए हितकारी और बुद्धिवर्धक होता है। ठीक है, धारण करने से यह बुद्धि, स्मृति वर्धक तथा पाप नाशक होता है। अकोक के गुण क्या होते हैं, अकीक के गुण कर्म, अकीक वीर में शीत होता है। ठीक है, गुड़ में रूक्ष होता है, रक्त स्तंभन होता है, दांतों को दृढ़ करने वाला होता है, मानसिक रोगों में लाभकारी होता है, सोने का वर्क डालकर निर्मित अकीक पिष्ट अत्यंत वृक्ष होता है। ठीक है, गौमेद भस्म के निर्मित प्रमुख योग कैसे है, नवरत्न राज मृगांक रस, ये सब में आता है, रत्न भागवता रस आदि। नेक्स्ट देखो वैदुर्य। वैदुर्य क्या है, जिसे हमने कैटसाई कहा था। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, लहसुनिया कहते हैं। BeOAl2O3O2 इसका फॉर्मूला है। ठीक है, इसका जो रासायनिक नाम है यानी कि केमिकल नेम है वो है बेरिलियम एल्यूमिनेट। आपेक्षिक घनत्व क्या है, 3.5 से 3.8। विदुर रत्न, वैदुर, केतु रत्न, विदुरज, विडालक्य, विडालाक्ष, वायज, मजार, नेत्र और प्रवाक्ष। ठीक है, इतिहास क्या है, चरक चिकित्सा स्थान में अनेक स्थल पर इसका प्रयोग का उल्लेख मिलता है। ज्योतिष ग्रंथ में इसका विस्तृत वर्णन किया जाता है। परिचय क्या है, वैदुर्य पीत हरित वर्ण का अत्यंत कठिन बिल्ली की आंख, कैटसाई क्यों कहा गया, क्योंकि ये बिल्ली की आंख की तरह होता है, इसीलिए इसे विडालाख्या कहते हैं। क्योंकि ये बिल्ली की आंख की तरह होता है। ठीक है, इसीलिए इसे विडालाख्या कहा गया है। ठीक है, बिल्ली की आंख जैसा दिखाई देने के कारण ही इसे कैटसाई कहते हैं। बिल्ली की आंख में जैसी चमक रेखाएं होती हैं, ठीक वैसी ही उसी प्रकार की वैदुर्य रेखाएं इसमें, किसके बीच में सफेद रंग की रेखाएं मिलती हैं। रासायनिक दृष्टि से देखो कि वैदुर्य गौमेद के समान होता है, दोनों के रंग में भिन्नता होती है। इसमें सिलिकॉन और ऑक्सीजन के 2 तत्व प्रधान रूप में होते हैं। इसके अलावा एल्यूमिनियम, बेरिलियम तथा अल्प मात्रा में आयरन, मैग्नीशियम और क्रोमियम तत्व होते हैं। वैदुर्य केतु ग्रह के लिए प्रिय है। प्राप्ति स्थान क्या है, श्रीलंका, बर्मा, जम्मू कश्मीर और नॉर्वे, रूस वगैरह यहाँ से मिलता है। ठीक है, भेद क्या है, भेद से ये 4 प्रकार का होता है। वो श्वेत हो गया, पिछले बारे में गौमेद में क्या था, श्वेत था, रक्ताभ पीत था, और कृष्णाभ पीत था। यहाँ कैसा है, श्वेत है, धूम्र है, कृष्णाभ है, मिश्रित वर्ण का है। ठीक है, तो इसके ज़्यादा वैसे नहीं है। वर्ण भेद की दृष्टि से देखो, कार्य सॉवेरियल सॉरी या एमेरल्ड ग्रुप यानी कि मरकत वर्ग, और कौन सा है, स्फटिक वर्ग यानी कि क्वार्टर्स ग्रुप। ठीक है, उसके बाद देखो आधुनिक दृष्टांत क्या है इसका, ये विडालाक्ष जो कि कैट आई है, और क्या है, एलेक्जेंड्राइड। ठीक है, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे, उसी से याद कर लेना, एलेक्जेंड्राइड। ठीक है, उत्तम एवं ग्राह वैदुर्य, जो वैदुर्य कृष्णाभ श्वेत वर्ण का, आकार में सम, स्वच्छ, भारी और चमकदार हो, जिसके सफेद अभ्रक के समान चमकने वाले सफेद रेखाएं गर्भ में दिखती हों, ऐसा वैदुर्य शुभ होता है। यानी कि ऐसा लहसुनिया क्या होता है, अच्छा होता है। एक साथ जिसमें बांस और पलाश के कोमल पत्र तुल्य सुंदर झलक दिखाई दे तथा उसी के मयूर के कंठ जैसा नीलकंठ तथा बिल्ली की आंख जैसी पिंगल छवि दिखाई दे तो रत्न विशेषज्ञ इसे उत्तम कोटि का वैदुर्य मानते हैं। त्याजत कौन सा है, जो वैदुर्य काला हो, जल के समान हो, कांतिहीन हो, चपटा हो, हल्का हो, खुरदुरा हो, लाल रंग की रेखाओं से युक्त हो, वह त्याजत माना जाता है। वैदुर्य का शोधन कैसे होगा, वैदुर्य का त्रिफला क्वाथ में डोला यंत्र विधि से 3 घंटे तक स्वेदन कर लेने से शुद्ध हो जाता है। ठीक है, उसके बाद वैदुर्य का मारण लोहे के इमाम दस्ते में कूटकर सूक्ष्म चूर्ण कर लेने, अब इसे शुद्ध गंधक, शुद्ध हड़ताल तथा मनशिला प्रत्येक समान भाग में मिलाकर क्या करेंगे, हम समान भाग में मिला लकुत स्वरस से भावित कर चक्रिका बना सुखाकर शराब संपुट में बंद कर गजपुट की अग्नि में फूंक देंगे। ऐसा 8 फुट में वैदुर्य का सुंदर भस्म बन जाता है। इसका भस्म श्वेत वर्ण का होता है। वैदुर्य पुष्टि
लोहे के इमाम दस्ते में कूटकर कपड़ा चंद सूक्ष्म चूड़कर लें। अब इसे अच्छे पत्थर की खरल में गुलाब जल के साथ 5 से 6 दिन तक खूब अच्छी तरीके से मर्दन कर सुखा ले। यह वैदुर पिष्टि कहलाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो क्या है कि 1/, मात्रा है इसकी 1/4 रत्ती से 1 रत्ती। अनुपान क्या है, शहद, मक्खन, मलाई या अन्य के जो भी रोग है उसके अनुसार। वैदुर्य भस्म के गुण कर्म रस में मधुर होता है, वीर्य के गुण में शीत है और मेद्य बुद्धिप्रद और बलप्रद, पित्त प्रधान, रोगों को दूर करने वाला तथा रक्त पित्तनाशक, अग्निदीपक, मलभेदक और गुलनाशक और सन्निकर है। ठीक है, वैदुर्य भस्म निर्मित प्रमुख योग कौन से होते हैं? चूर्णांजन है, पिंडांजन है, इंद्रोक्त रसायन है, नवरत्न राज मृगांक है, रस है जो है रत्न भागोदर रस आदि। खत्म हो गए आपके यहाँ रत्न। ठीक है, रत्न के बाद जो टॉपिक है वो है उपरत्न। उपरत्न हम आज नहीं करेंगे। ठीक है, उपरत्न में हम बात करेंगे आपके सूर्यकांत की, वैक्रांत की और चंद्रकांत, रजावर्त, पीरोजक और स्फटिकामी और त्रिनाकंत, पालंका, पुटिकर और उदक, इतनों की बात करेंगे। ठीक है, हो जाएगा, देखो कब तक सिलेबस होता है। ठीक है, चलो ठीक है, थैंक यू।